तो अस्सलाम वालेकुम। कल जो जनरल साइंस की टेस्ट हमने ली थी, आज वो हम सॉल्व करेंगे। तो जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर ले, डॉक्टर उस्मान वर्चुअल अकेडमी, ताकि वो भी जो है ना बेसिक से अपनी स्टडी स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो है एंजाइम लोअर द। तो आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम कैसे काम करते हैं, जब वो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना उसको कम करते हैं और फिर जो है ना वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें अगर आप ऑप्टिमम देंगे तो वो जो है ना अपना काम फास्टर करेंगे। एंजाइम वो होते हैं जो बायो कैटलिस्ट होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन को जो है ना फास्टर करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में जो है ना वो बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें क्या होता है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो है ना वो ब्रेक डाउन होते हैं, जिसको हम जो है ना मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl प्रोड्यूसिंग। तो आपको पता है HCl का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो स्टोमक्स में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी इज कॉज बाय। बेरी बेरी बेसिकली ये एक डेफिशिएंसी है जो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, मगर विटामिन कौन सी? विटामिन होती है दो किस्म की, एक होती है फेट सोल्यूबल और एक होती है वाटर सोल्यूबल। तो फेट सोल्यूबल कौन सी होती है? A, D, E, K। ये जो है ना वो फेट सोल्यूबल होती है। और वाटर सोल्यूबल कौन सी होती है? दो होती हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। मगर जो बेरी बेरी है वो वाटर सोल्यूबल में भी विटामिन बी जो है ना वो उसका डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस इन व्हिच रिएक्शन। देखें इसमें ये आप ऑप्शन देखें कि कंडेंसेशन है, हाइड्रोलाइसिस है और फोटोसिंथेसिस डाइजेशन, ये सारे बेसिकली एक किस्म के केमिकल रिएक्शन। तो इसमें पूछा गया है कि वाटर कौन से रिएक्शन में जो है ना वो रिमूवल होता है। तो हाइड्रो मीन्स वाटर लाइसिस मीन्स उसको ब्रेक डाउन करना। हाइड्रोलाइसिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वाटर उसमें ऐड करते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर लाइसिस में तोड़ा, तो वाटर ऐड करके हम जिस चीज़ को तोड़े उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन जो है ना ये क्या होती है? जब स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और फिर जो है ना लार्जर मॉलिक्यूल बनता है, तो उसमें एक मॉलिक्यूल वाटर का या दो मॉलिक्यूल वाटर के जो है ना वो रिमूव होते हैं। तो इसमें क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर जो होगा वो कंडेंसेशन में होगा। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक अलग की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और वो क्लोरोफाइलस को यूज़ करके अपना जो है ना ग्लूकोज या फूड वगैरह जो है ना वो बनाते हैं। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको जो है ना डाइजेस्ट करके अपने टिश्यूज़ की जो है ना वो एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। रिकेट्स डिजीज ड्यू टू ये भी एक किस्म की वाटर सॉरी ये भी एक किस्म की जो है ना वो विटामिन डेफिशिएंसी है। मगर ये जो है ना मैंने आपको दो किस्म की विटामिन पढ़ाई थी, एक वाटर सोल्यूबल और एक जो है ना फेट सोल्यूबल। तो रिकेट्स जो है ना वो फेट सोल्यूबल विटामिन डी की वजह से जो है ना वो होती है। कंडेंसेशन इज एनालॉगस टू। देखिए हमने पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन ये क्या प्रोसेस होते हैं। बेसिकली एनालॉगस मींस के इसके अपोजिट क्या है? कंडेंसेशन है तो कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और अब हमें वो चूज़ करना है कि जिसमें हमें वाटर मॉलिक्यूल देना पड़े। तो वो प्रोसेस कौन सा है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो है ना वो कंडेंसेशन के एनालॉगस है, मींस कि ये इनका इनवर्स है। कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और हाइड्रोलाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो ये बेसिकली ये सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है किस चीज़ की? डाइजेशन की। डाइजेशन में क्या होता है? जब लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में। ज़ेंथोफाइलस इज व्हिच पिगमेंट? ज़ेंथो बेसिकली जो है ना ये एक किस्म का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं येलो पिगमेंट। अगर इधर क्लोरोफाइलस होता तो उसको हम क्या कहते हैं? ये ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफाइलस जो है ना वो प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, और ज़ेंथोफाइलस जो है ना वो येलो पिगमेंट है। आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि एंजाइम जो है ना वो बायोकैटलिस्ट हैं। तो अल्जाई, बैक्टीरिया और फंजाई ये जो है ना ये माइक्रोब्स हैं और एंजाइम जो है ना वो बायोकैटलिस्ट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इधर क्रोमोसोम की बात है तो क्रोमोसोम जो है ना 46 है। अगर पेयर्स की बात होती तो वो 23 होते। तो इधर क्रोमोसोम के नंबर पूछे गए हैं तो वो 46 है। अगेन क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पेयर्स की बात है तो पेयर्स कितने होंगे? 23। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। अगर यहाँ ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में जो है ना वो न्यूरॉन्स होते हैं। और लिवर की बात की जाए तो लिवर में जो है ना कुफर सेल होते हैं। पिक आउट ऑड वन। पिक आउट ऑड वन मीन्स के यहाँ से वो चीज़ उठाएं जो सिमिलर ना हो। तो हमने दो किस्म की विटामिन पढ़ी थी, फेट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो सारी विटामिन जो है ना वो फेट सोल्यूबल की दी हुई। एक विटामिन सी है जो वाटर सोल्यूबल है, तो ये उन तीनों से जो है ना डिफरेंट है। तो हमारा क्वेश्चन होगा विटामिन सी इज करेक्ट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें सिंगल बॉन्ड तो नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बोथ ऑप्शन दिया हुआ है। अगर बोथ का ऑप्शन नहीं होता तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो करेक्ट होते हैं, मगर बोथ का ऑप्शन है तो वो बोथ करेक्ट है। अगर यहाँ पे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होती तो वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। लास्ट क्वेश्चन है ट्राइटिकम एस्टिमा मेल इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। तो ट्राइटिकम सबको पता है कि जो है ना वो वीट का नाम होता है। तो ये था आज हमारा जो है ना डिस्कशन। अगर किसी को ज्वाइन करना है डॉक्टर उस्मान वर्चुअल अकेडमी तो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। थैंक यू।